गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं ऋण पत्रों के निर्गमन का चैप्टर चल रहा था। आज एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में किस प्रकार लेखे होते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। नंबर 1, 100 रुपये वाले 1007% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए, जिनका शोधन सममूल्य पर किया जाना है। जब ऋण पत्रों पर इकट्ठी राशि प्राप्त होती है, एक मुश्त राशि प्राप्त होती है, तो निर्गमन की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी पीएम रिजर्व अकाउंट। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर होता है और इकट्ठी राशि प्राप्त होती है तो केवल बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स लिखेंगे, और अगर डिस्काउंट पर होता है तो बैंक अकाउंट डीआर डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स लिखेंगे, और अगर प्रीमियम पर निर्गमन होता है तो बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखेंगे। यहाँ ऋण पत्रों के निर्गमन सममूल्य पर हुआ है तो आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वो पहचान होती है और उसको हम उसके आगे लगा देते हैं, डिवेंचर्स के आगे। बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार, सममूल्य पर निर्गमन किया। और ये 1000 ऋण पत्र हैं और एक ऋण पत्र का मूल्य कितना है? 100 रुपये है। कितने के हो गए? 1 लाख रुपए के हो गए। 1 लाख रुपए आप लिख दीजिए। इसमें जो शोधन हुआ है वो सममूल्य पर हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई हानि नहीं हुई है, तो यहाँ हानि की एंट्री नहीं होगी। नंबर 2, 100 रुपये वाले 1000 7% ऋण पत्र 5% कटौती पर निर्गमन हुआ है। कटौती डिस्काउंट पर निर्गमन हुआ है, और इनका जो शोधन है वो 5% प्रीमियम पर किया जाना है। तो पहले आप निर्गमन की एंट्री करेंगे। निर्गमन की एंट्री आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डीआर, क्योंकि डिस्काउंट पर निर्गमन हुआ है, टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, और लिख देंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। यहाँ बैंक में आप लिखेंगे 95,000 रुपये। क्यों? क्योंकि 5% डिस्काउंट है और 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000 रुपये। तो डिस्काउंट में 5,000 लिख देंगे, 95,000 बैंक में, और 1 लाख रुपये 7% डिवेंचर्स में क्रेडिट में लिख देंगे। यहाँ लॉस की एंट्री होगी। अब ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, लॉस की एंट्री कब होगी? जब शोधन प्रीमियम पर होगा, मतलब ऋण पत्रों का भुगतान जो उसका फेस वैल्यू है, जो उसका अंकित मूल्य है, उससे अगर अधिक पर भुगतान किया जाता है, शोधन किया जाता है, तो वो हानि होती है, और उस हानि को हम रिडेम्पशन प्रीमियम कहते हैं, और इस रिडेम्पशन प्रीमियम की राशि को लॉस ऑन इशू डिवेंचर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डीआर टू रिडेम्पशन प्रीमियम, और क्योंकि डिस्काउंट भी हानि है तो डिस्काउंट को भी है ट्रांसफर कर देंगे टू डिवेंचर डिस्काउंट। लेकिन ये जो लॉस की एंट्री हो रही है ये रिडेम्पशन प्रीमियम के कारण हो रही है, डिस्काउंट के कारण नहीं हो रही। डिस्काउंट को आप ट्रांसफर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन यहाँ लॉस को हमें रिडेम्पशन जो प्रीमियम है उसको ट्रांसफर करना ही करना है। तो रिडेम्पशन प्रीमियम को लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिवेंचर डिस्काउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। ये लिख सकते हैं लॉस ट्रांसफर, ये लिख सकते हैं रिडेम्पशन प्रीमियम डिवेंचर डिस्काउंट ट्रांसफर। यहाँ कितने में जो शोधन हो रहा है? 5% प्रीमियम पर, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो लॉस कितना हो गया आपका? 5,000 का, और 5,000 डिस्काउंट, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में 10,000 लिख देंगे, रिडेम्पशन प्रीमियम 5,000 और डिस्काउंट में 5,000 रुपए लिख देंगे। तीसरा पूछा है इसने, 100 रुपए वाले
1007% ऋण पत्र 10% कटौती पर निर्गम किया है और इनका शोधन सममूल्य पर किया जाना है। तो यहाँ आप सबसे पहले निर्गमन की एंट्री करेंगे और निर्गमन की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू 7% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट 1 लाख का कितना हो गया 10,000 हो गया। तो डिस्काउंट में 10,000 रुपये लिख देंगे और बैंक में 90,000 रुपये लिख देंगे और 1 लाख रुपए डिवेंचर में आप लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट है 100 रुपये वाले 1007% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं और इनका शोधन 10% प्रीमियम पर किया जाना है। यहाँ निर्गमन प्रीमियम दे रखा है, शोधन प्रीमियम दे रखा है। जो निर्गमन प्रीमियम होता है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं और जो शोधन प्रीमियम होता है उसे रिडेम्पशन प्रीमियम कहते हैं। जो निर्गमन प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए लाभ होता है और जो शोधन प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए हानि होती है। तो पहले आप निर्गमन की एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम और इसमें रकम लिख देंगे 1000 ऋण पत्र है 100 रुपये वाले हैं तो डिवेंचर में 1 लाख रुपए लिख देंगे और 5% प्रीमियम पर निर्गमन हुआ है तो 5% 1 लाख का 5,000 और बैंक में लिख देंगे 1,05,000 रुपए। 1 लाख रुपए डिवेंचर में 5,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 1,05,000 बैंक में। यहाँ लॉस की एंट्री होगी और लॉस की एंट्री क्यों होगी क्योंकि यहाँ जो भुगतान हो रहा है वो शोधन प्रीमियम पर होगा। लॉस की एंट्री वहीं होगी, आप ध्यान रखिए लॉस की एंट्री वहीं होगी जहाँ शोधन प्रीमियम दे रखा हो, जहाँ ऋण पत्रों का भुगतान अंकित मूल्य से अधिक पर हो रहा हो। रिडेम्पशन प्रीमियम होगा तो लॉस की एंट्री होगी, अन्यथा लॉस की एंट्री नहीं होगी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू रिडेम्पशन प्रीमियम बीइंग रिडेम्पशन प्रीमियम ट्रांसफर अमाउंट ट्रांसफर्ड। यहाँ 10% शोधन प्रीमियम दे रखा है तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपए हो गया। इस एंट्री को हम जो निर्गमन की एंट्री इसी में एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ लिख सकेंगे आप बैंक अकाउंट डीआर, यहीं लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर और टू 7% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट और इसको अलग से भी एंट्रीज की कर सकते हैं, जैसा है आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।